Morning to dear 7th class. How are you all, dear students? I hope you must will be fine. Dear students, today we are starting lesson 6 of your social and political life book, and this is the very important chapter of this book. ये इस चैप्टर का थीम है. लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. व्हाट इज योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम? आपका फेवरेट टीवी प्रोग्राम कौन सा है? आपको रेडियो पे क्या सुनना पसंद है? न्यूज़पेपर मैगज़ीन आप कौन सा पढ़ते हो? तो ये सारे इंटरनेट पे आप क्या देखते हो? क्या चीज़ आपको इंटरनेट पे यूज़फुल लगती है? तो ये सारी चीज़ें, कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल आता है, रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट और भी बहुत सारी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. इन सबको टुगेदर हम कहते हैं मीडिया. तो आज हम इस चैप्टर में मीडिया के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि मीडिया कैसे हमारी डेली लाइफ को इफ़ेक्ट करता है. ठीक है, लेट अस रीड द चैप्टर. एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम द स्टॉल. देखो, एक लोकल फेयर में, एक आम मेले में लगी हुई एक स्टॉल और जो प्रोग्राम हम टीवी के ऊपर देखते हैं, इन सबको हम मीडिया कहते हैं. मीडिया एक प्लूरल फॉर्म है. कौन से वर्ड की? वर्ड मीडियम की. मीडियम से बना है मीडिया. मीडियम क्या होता है? माध्यम. तो हम जब कम्युनिकेट करते हैं आपस में, तो हम जिस माध्यम का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ मीडिया, उसे हम मीडिया कहते हैं. ठीक है, तो कहते हैं बहुत से अलग अलग वेरियस वेज हैं जिनके ज़रिए हम कम्युनिकेट करते हैं इस समाज में. मीडिया रेफ़र करता है सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को हम मीडिया कहते हैं. चाहे एक फ़ोन कॉल की हो हमने इवनिंग में, चाहे हम फ़ोन कॉल की हो हमने, या हमने इवनिंग न्यूज़ देखी हो टीवी पे, सब कुछ मीडिया है. टीवी है, रेडियो है, न्यूज़पेपर्स हैं, सारे ही फॉर्म्स ऑफ मीडिया हैं. और जो अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द कंट्री ये मीडिया पहुंचता है, इसलिए इसको मास मीडिया कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा है मीडिया एंड टेक्नोलॉजी. कि मीडिया तो आपको समझ आ गया क्या होता है. टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ होने के साथ साथ मीडिया में क्या इंक्रीज़ हुआ, मीडिया का क्या बेनिफिट हुआ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो इट इज़ प्रॉबेबली बी डिफ़िकल्ट फॉर यू. ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है इमेजिन करना कोई ऐसा वर्ड, ऐसा संसार जिसमें मीडिया ना हो. क्योंकि केबल टीवी हो गया, टेलीविज़न देखना या बहुत ज़्यादा यूज़ करना इंटरनेट का, ये आजकल का रीसेंट फिनोमिना है. आजकल ये चीज़ आम है और ये कोई बहुत पुरानी चीज़ नहीं है. ये लेस देन 20 ईयर्स, 20 साल भी नहीं हुए इन चीज़ों को आए हुए. और टेक्नोलॉजी मास मीडिया की बहुत ज़्यादा लगातार बदल रही है और भी ज़्यादा चेंजेस आ रही है टेक्नोलॉजी में. न्यूज़पेपर हैं, जो अखबार हैं, टेलीविज़न है, जो रेडियो है, ये मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंचा है बिकॉज़ दे यूज़ सर्टन टेक्नोलॉजी. कुछ टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल हुआ और ये न्यूज़पेपर, टेलीविज़न और रेडियो ये लाखों लोगों तक पहुंच गया. वी कैन टेंड टू डिस्कस न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन. इसलिए हम न्यूज़पेपर को और मैगज़ीन को प्रिंट मीडिया कह सकते हैं. प्रिंट मीडिया जो प्रिंट होता है, जो छपता है. और टीवी और रेडियो को हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं. तो अब आप सोच रहे होंगे कि इनका नाम प्रिंट मीडिया क्यों है. इनका नाम प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर और मैगज़ीन का नाम प्रिंट मीडिया इसलिए है, प्रिंट मीडिया की फॉर्म ये इसलिए है क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, उसके हिसाब से इसको प्रिंट मीडिया कहा. उनसे हमें ये क्लैरिटी होती है कि टेक्नोलॉजी ने कैसे मास मीडिया को पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बदल दिया है और अभी भी बदल रहा है. ये देखो पिक्चर, इस पिक्चर में आप देखो ध्यान से. इस पिक्चर में ये पिक्चर उस टाइम की है बेटा, जब गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस से पहली बार बाइबल की शीट निकाली थी. तो देखो सबका
हैंडल से घुमा के तब प्रिंट होता था। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो अब टेक्नोलॉजी टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। ठीक है, टेक्नोलॉजी चेंज होने के साथ साथ क्या हो रहा है, मीडिया भी बदल रहा है। चेंजिंग टेक्नोलॉजी की वजह से मशीन्स जो हैं एंड मेकिंग टेक्नोलॉजी और ज़्यादा मॉडर्न हो रही है, जिसके हेल्प हो रही है मीडिया को ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में। टेक्नोलॉजी मॉडर्न हो रही है, अच्छी हो रही है और ज़्यादा लोगों तक पहुंच रही है। इट इज़ आल्सो इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ साउंड। अब साउंड भी अच्छी होती है, ज़्यादा बेटर होती है। ये आपको शायद ज़्यादा अच्छे से पता है। ठीक है क्योंकि तुम लोग ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल करते हो। साउंड अच्छी हो गई है और इमेजेस जो हम देखते हैं वो भी अब बेटर हैं पहले से। टेक्नोलॉजी ने इतना ही नहीं किया, टेक्नोलॉजी ने इससे भी बहुत कुछ ज़्यादा किया है। इट इज़ आल्सो चेंजेस द वे इन विच वी थिंक अबाउट। सबसे बड़ी बात, टेक्नोलॉजी ने वो तरीका बदल दिया है जो हम अपने जीवन के बारे में सोचते हैं। हमारी सोच बदल दी है। टुडे इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर अस। अब आजकल हमारे लिए बहुत मुश्किल है सोचना हमारे जीवन को बिना टेलीविज़न के। आजकल हमें टेलीविज़न के बिना जीना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि टेलीविज़न एक ऐसी चीज़ है जिसने एनेबल अस टू थिंक ऑफ आवर सेल्फ। हमें ऐसा लगता है कि हम एक लार्जर ग्लोबल वर्ल्ड का मेंबर हैं, हमें पूरे वर्ल्ड की जानकारी होती है। टेलीविज़न की जो इमेजेस हैं वो ट्रैवल करती हैं ह्यूज डिस्टेंसेस, बहुत बड़े बड़े रास्तों को ट्रैवल करके सैटेलाइट और केबल के ज़रिए हमारी टीवी स्क्रीन पे आती हैं और हमें न्यूज़ भी सुनने को मिलती हैं, एंटरटेनमेंट चैनल। तुम लोग, चलो हम तो नहीं, वो जापान में और यूके में, यूएस में बने हैं। ठीक है, और अगर हम चेन्नई में या जम्मू में बैठे हैं तो जो अगर कोई स्टॉर्म वगैरह आया है, यूएस के फ्लोरिडा में आया हो चाहे इतनी दूर, तो भी हम अपनी टीवी स्क्रीन पे देख लेंगे। तो इससे हमें ये महसूस होता है कि हमारा जो वर्ल्ड है वो हमें बिल्कुल पास ले आया, क्लोज़र टू अस है, हमारे आसपास ही है। नेक्स्ट टॉपिक है मीडिया एंड मनी। मीडिया का मनी से क्या रिलेशन है। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ दैट मास मीडिया यूज़ आर एक्सपेंसिव। जो भी टेक्नोलॉजीज़ मास मीडिया इस्तेमाल करता है वो महंगी बहुत है। आप सोचो कि टीवी स्टूडियो इन जिसमें बैठ के न्यूज़पेपर रीड करती है, न्यूज़पेपर रीडिंग होती है, आज तक वगैरह पे आप देखते हो, उसमें लाइट्स, कैमरा, साउंड रिकॉर्डर, ट्रांसमिशन, सैटेलाइट एक्सेट्रा, ऑल सबकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है, सब बहुत ज़्यादा महंगी है। ठीक है, न्यूज़ स्टूडियो में इट इज़ नॉट द न्यूज़ रीडर हु नीड्स टू बी पेड। ना सिर्फ न्यूज़ पढ़ने वाली एंकर को पेमेंट देनी होती है, बल्कि और सारे लोगों को पेमेंट देनी होती है जिन लोगों ने उस ब्रॉडकास्ट में हेल्प की है। और इसमें दिस इंक्लूड दोज हु लुक आफ्टर दिस कैमरा, जो कैमरास को देखते हैं, जो लाइट्स का प्रबंध करते हैं, उन सबको पैसे देने हैं। एज यू रीड अर्लियर द टेक्नोलॉजीज द मास मीडिया यूज़ की, आपने पहले भी पढ़ा है कि जो मास मीडिया जिन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करता है, कीप चेंजिंग, वो बदलती जाती हैं। और एंड सो अ लॉट ऑफ मनी इज स्पेंड, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को ख़रीदने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी के बाद अगर कोई पुरानी टाइप का कैमरा है, बेटर क्वालिटी का, बेटर जी, तो वो जो न्यू कैमरा आप खरीदोगे ऑब्वियसली वो लागतों को पूरा करने के लिए, इन खर्चों को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मनी की ज़रूरत होती है। टीवी एंकर को भी देने हैं पैसे, कैमरे वाले को भी देने हैं, लाइट्स वाले को भी देने हैं, महंगे कैमरे भी ख़रीदने हैं, न्यू टेक्नोलॉजी कॉस्टली बहुत है। तो एज अ रिज़ल्ट जितने भी टीवी चैनल्स हैं या न्यूज़पेपर्स वाले हैं, सारे बिग बिजनेस हाउसेस के पार्ट्स होते हैं। वो कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। देखो, मास मीडिया कॉन्स्टेंटली थिंकिंग द वेज टू मेक मनी। मास मीडिया ने हमेशा ये सोचता रहता है कि वो मनी कैसे कमाए। तो मास मीडिया मनी कमाता है बाय एडवर्टाइजिंग डिफरेंट थिंग्स। वो अपने शोज़ में एडवर्टाइजमेंट दिखाता है,
कार की एडवर्टाइजमेंट, चॉकलेट की, क्लोथ्स की, मोबाइल फ़ोन्स की। जब भी आप टीवी लगाते हो तो किसी न किसी चैनल पे एडवर्टाइजमेंट्स आ ही रही होती हैं, या जितना आपका फेवरेट चैनल सीरियल होगा, जितना फेमस सीरियल होगा, उसमें उतनी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होगी। ये तो आपने देखा ही होगा ना, जब भी आप अपने फेवरेट टेलीविज़न सीरियल देखते हो, कोई शो देखते हो, क्रिकेट मैच देखते हो टीवी पे, उसमें काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आती हैं, और कई बार तो हर बार एडवर्टाइजमेंट सेम ही रिपीट होती है। ठीक है, तो ये क्यों है? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो है वो रिपीट होती है बार बार, इस होप के साथ कि जो प्रोडक्ट दिखाया जा रहा है, जो एडवर्टाइजमेंट में चीज़ शो हो रही है, आप उस प्रोडक्ट को ख़रीद लो। ठीक है, जैसे अब लेज़ के चिप्स हैं, बार बार लेज़ की ऐड आएगी, बार बार लेज़ की ऐड आएगी चिप्स की, और अगर आपको वो इतना लर्न हो जाएगा, आपके माइंड में इतनी चीज़ बैठ जाएगी, जब भी आप कभी चिप्स लेने जाओगे, आपके मुंह से अपने आप लिखेगा कि अंकल लेज़ दे दो। समझ गए? तो इससे जब आप वो प्रोडक्ट खरीदते साथ एडवर्टाइजमेंट पे खर्च हुए पैसे भी बीच में लगे होते हैं। इस बात को ध्यान से सीख लो आज। जब भी आप कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदते हो जिसकी काफ़ी ज़्यादा टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आती है, तो इट मीन्स उस पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा एडवर्टाइजमेंट पे लगा हुआ है। इंसान का पैसा, प्रोड्यूसर है, उसने काफ़ी ज़्यादा पैसा एडवर्टाइजमेंट पे लगाया हुआ है, और एडवर्टाइजमेंट पे लगने वाला वो सारा पैसा उसने उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में जोड़ दिया है, जो कि वो हमसे लेता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गया। मैं आपको फिर से सारी स्टोरी अच्छे से रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनो। कि सबसे पहले जो एक प्रोड्यूसर है वो एक चॉकलेट बनाता है। ठीक है, उसकी चॉकलेट बनती है 10 रुपये की। ठीक है, और उसके बाद उसने, ये मैं छोटी सी अमाउंट वैसे ही फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, उसकी चॉकलेट 10 रुपये की बनी है, और उसने पर चॉकलेट 15 रुपये खर्च कर दिए हैं एडवर्टाइजमेंट पे। क्योंकि जब उसकी एडवर्टाइजमेंट टीवी सीरियल्स में दिखाई जाती है तो उसे टीवी सीरियल्स वालों को लाखों। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा काम चलता है। मीडिया को जितनी भी मनी अर्न होती है वो सारी एडवर्टाइजमेंट्स के ज़रिए अर्न होती है। और आपको क्या लगता था कि आप इतने बड़े बड़े टीवी सीरियल फ्री में देख लेते हो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का बिल देके? नो, आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो देते ही हो टीवी चलने का, पर बाद में जब आप उस प्रोडक्ट को ख़रीदते हो जिसकी एडवर्टाइजमेंट आती है, तब आप एक्चुअल में सीरियल देखने की कॉस्ट तब देते हो। आई होप आपको ये सारा सिस्टम समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है मीडिया एंड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब लोकराज। डेमोक्रेसी मतलब जब लोग अपने रूलर्स को खुद चूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मीडिया और डेमोक्रेसी ये आपस में कैसे जुड़ गए, डेमोक्रेसी पे मीडिया का क्या फ़र्क पड़ा। तो अब हमने इस टॉपिक में ये पढ़ना है कि मीडिया और डेमोक्रेसी में क्या रिलेशन है। तो देखो कि मीडिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मीडिया न्यूज़ दिखाता है और हमें हर उस इवेंट की जानकारी देता है जो कंट्री में हो रहा है और जो वर्ल्ड में हो रहा है। देखो ध्यान से सुनो, अब हम मीडिया को डेमोक्रेसी के साथ जोड़ रहे हैं। सबसे पहली बात मैंने क्या बता दी कि मीडिया हमें हर न्यूज़ दिखाता है, हमें हर इवेंट दिखाता है जो कंट्री में हो रहा है। उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम सिटीज़न अपनी गवर्नमेंट कैसे काम करती है इसके बारे में अपनी लोक राय बनाते हैं। देखो अब हम खुद देखने थोड़ी जाते हैं कि नरेंद्र मोदी क्या काम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया के कैसे काम कर रहे हैं। हमें जो टीवी में दिखाया जाता है, जो हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, उसी के बेसिस पे हम अपनी राय बना लेते हैं भी ये अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो इफ़ दे विश टू देट कैन टेक एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दीज न्यूज स्टोरीज। सम ऑफ द वेज इन विच दे कैन डू दिस बाय राइटिंग लेटर्स टू द कंसर्न मिनिस्टर्स, ऑर्गेनाइजिंग। अब अगर हम लोग अब नहीं आती तो हम पब्लिक प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कंसर्न मिनिस्टर्स को मिल सकते हैं, लेटर्स राइट कर सकते हैं। ठीक है, कोई सिग्नेचर कैंपेन शुरू कर सकते हैं, गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं कि वो अपने प्रोग्राम्स को फिर से सोचें। इट मीन्स हमें उस सब की जानकारी किसने दी थी? हमें उस सब की जानकारी मीडिया ने दी थी। तो डेमोक्रेसी को पावरफुल बनाने में किसका रोल हो गया? मीडिया का रोल हो गया। ठीक है ना, मीडिया ने हमें बताया कि गवर्नमेंट ये पॉलिसी अपना रही है और हम लोगों को अगर पॉलिसी अच्छी नहीं लगी तो हमने प्रोटेस्ट किया, डेमोक्रेसी का इस्तेमाल किया।
ठीक है। तो उसके बाद गिवन द रोल दैट द मीडिया प्ले इज़, और क्या मीडिया रोल प्ले करती है,